Hello students, in this video we will discuss class 12th English Grammar's topic, that is syntax. So students, this is our part 8 of syntax, so let's start the video. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने पार्ट 7 तक आपको आर्टिकल्स ए एंड द, नाउन और प्रोनाउन के इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए थे. यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उन वीडियोस को ईजिली देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को ईजिली देख सकते हैं. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज के वीडियो में हम लोग रूल्स ऑफ वर्ब देखेंगे. तो रूल्स ऑफ वर्ब में हमारा फर्स्ट रूल है आई वी. आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में दे, ही, शी, इट या फिर नेम. तो ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं. और फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू. तो जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम लोग का फर्स्ट पर्सन आ जाए, आई वी आ जाए, तो उसके साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं. सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सब के साथ विल का यूज़ करते हैं. तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट बहुत ही ईजी है. यदि आपको सेंटेंस में शैल या विल का यूज़ करना हो और फर्स्ट पर्सन आई या वी आ जाए तो आप उसके साथ शैल का यूज़ करेंगे, और उसके अलावा यदि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में भी कोई भी दिख जाए तो उसके साथ आप विल का यूज़ करेंगे. तो इन्हीं पे बेस्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई शैल गो देयर टुमारो. मैं वहाँ कल जाऊँगा. तो देखिए यहाँ पे आई आ रहा है. आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आई के साथ शैल का यूज़ हुआ. हमारा सेकंड एग्जाम्पल है यू विल नॉट गो देयर टुमारो. तुम वहाँ कल नहीं जाओगे. तो देखिए यहाँ पे यू आपको पता है हमारा सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड या थर्ड पर्सन किसी सेंटेंस में आ जाए सब्जेक्ट के फॉर्म में तो हम लोग उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो विल यूज़ करते हैं. इसलिए यू के साथ इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई वो विल यूज़ हुई. हमारा थर्ड एग्जाम्पल है शी विल वॉश हर क्लॉथ टुमारो. वह अपने कपड़े कल धोएगी. तो देखिए यहाँ पे शी हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो विल आएगी, इसलिए हमारे थर्ड एग्जाम्पल में शी विल यूज़ हुआ. शी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ. तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था. हमारा रूल नंबर सेकंड है यदि वाक्य में कमांड हो, निर्देश मतलब कमांड मतलब निर्देश, प्रॉमिस हो, या फिर थ्रेट मतलब धमकी, डिटर्मिनेशन मतलब कोई दृढ़ संकल्प, इनका भाव हो, मतलब कोई भी सेंटेंस दिया हो उसमें कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन इनका सेंस आ रहा हो, तो जो हम लोगों ने अभी रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था उस रूल का हम लोग जस्ट अपोजिट कर देते हैं. हमारा रूल नंबर फर्स्ट था यदि हमें फर्स्ट पर्सन दिख जाए तो उसके साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं. उसके अलावा यदि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन दिख जाए तो हम लोग विल का यूज़ करते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल यदि किसी सेंटेंस में कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन इनका सेंस आ रहा हो तो उसके साथ यदि हमारा फर्स्ट पर्सन आई या वी हो तो हम लोग उसके साथ विल का यूज़ करेंगे, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो और कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन इनका सेंस आए तो हम लोग वहाँ पर शैल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यू शैल नॉट गो देयर. तुम वहाँ कल नहीं जाओगे. तो ये देखिए कमांड मतलब यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है कि तुम कल वहाँ नहीं जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे यू हमारा सेकंड पर्सन है. अब देखिए यदि यहाँ पे कमांड का सेंस ना होता तो हम लोग यहाँ पे विल का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे कमांड का सेंस हो रहा है. सेंटेंस में कमांड सेंस है, तुम वहाँ कल नहीं जाओगे, निर्देश दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर शैल का यूज़ हुआ. यू शैल नॉट गो देयर. हमारा सेकंड एग्जाम्पल है जैसे देखिए ही विल नॉट गो देयर. वह कल वहाँ नहीं जाएगा. तो इसमें देखिए कोई कमांड नहीं दे रहा है किसी को, मतलब किसी को कुछ निर्देश नहीं दिया जा रहा है इस सेंटेंस में, केवल बोला जा रहा है. तो इसलिए इस सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ही के साथ मतलब शैल का यूज़ करें. इस सेंटेंस में इजली हम लोग विल का यूज़ करेंगे, तो ही विल नॉट गो देयर. हमारा थर्ड एग्जाम्पल है आई विल मीट यू टुमारो. मैं तुमसे कल मिलूँगा. अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉमिस की तरीके बात हो रही है, मतलब प्रॉमिस किया जा रहा है मैं तुम्हें कल मिलूँगा.
तो यहाँ पे देखिए प्रॉमिस की तरीके मतलब प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, तो इसलिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, विल का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल मीट यू टुमारो। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये देखिए धमकी दी जा रही है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इस सेंटेंस में आई हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग यहाँ पे शैल का यूज़ ना करके विल का यूज़ करेंगे, तो आई विल किल यू। फिफ्थ एग्जाम्पल है आई विल रीच देयर इन टाइम, मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊँगा। तो देखिए ये हम लोग दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि मैं वहाँ कल टाइम पर पहुँच जाऊँगा। तो ये दृढ़ संकल्प हो गया। इस सेंटेंस में दृढ़ संकल्प का सेंस है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ विल का यूज़ हुआ, आई विल रीच देयर इन टाइम। सिक्स एग्जाम्पल है आई विल पास IAS एग्जामिनेशन, मैं IAS का एग्जामिनेशन पास करूँगा। ये भी देखिए दृढ़ संकल्प का सेंस है कि मैं IAS का एग्ज़ाम पास करूँगा। तो इसलिए इस सेंटेंस में आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ ना करके विल का यूज़ करेंगे क्योंकि दृढ़ संकल्प हो रहा है। अब हमारा रूल नंबर 3 है, यदि वाक्य में आदत प्रकट होती है तो प्रेजेंट टेंस में विल और पास्ट टेंस में वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है ही वुड शीट हेयर डेली, वह यहाँ डेली बैठा करता था। तो देखिए डेली बैठा करता था मतलब पास्ट में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ही के साथ विल का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल आई वुड सिट हेयर डेली, इसमें भी वही मैं वहाँ डेली बैठा करता था मतलब मैं यहाँ डेली बैठा करता था। तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस की बात हो गई, इसलिए आई के साथ वुड का यूज़ हुआ। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। हमारा रूल नंबर 4 है, यदि पहला सेंटेंस पास्ट में हो और दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में बनाने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है ही शेड दैट ही वुड गो टू मार्केट, उसने कहा था। मतलब आपको अगर 2 सेंटेंस दिए हों और वो किसी कंजंक्शन की हेल्प से जुड़े हुए हैं और उनमें जो पहला सेंटेंस है वो आपको पास्ट में दिया हो, तो आप जो सेकंड सेंटेंस बनाएंगे वो पास्ट में बनाने के लिए उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे वो वुड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है ही शेड, उसने कहा था। तो देखिए ये पास्ट में हो गया, उसने कहा था कि ही वुड गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगा। तो इसमें देखिए जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ वो वुड का यूज़ हुआ। इस सेंटेंस को हम लोगों को पास्ट सेंटेंस में बनाने के लिए हमने जो सेंटेंस बनाया ही शेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। हमारा रूल नंबर 5 है, साधारण वाक्यों में चाहिए के अर्थ के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, किंतु यदि वाक्य में रिक्वेस्ट हो, डिटर्मिनेशन हो, कोई एम हो मतलब उद्देश्य और धमकी इन सब का भाव प्रकट होता हो तो वहाँ पर शुड की जगह हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। तो देखिए वह यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, कोई हमारा साधारण वाक्य हो, सिंपल सेंटेंस हो, तो देखिए उसमें आई वी यू दे ही शी इट नेम सिंगुलर और प्लूरल नाउन हो, तो इनके साथ हम सभी के साथ हम लोग शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन किन में? साधारण वाक्यों में। और वहीं यदि आई वी यू दे ही शी इट नेम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन ये सब हो, मतलब इनमें से कोई भी हो, और उस सेंटेंस में जो सेंस हो वो डिटर्मिनेशन का हो या फिर कोई एम का सेंस हो, तो उसके साथ जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो वुड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इन्हीं पे बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, आई शुड गिव हिम गुड रिटार्ड, मुझे उसे करारा जवाब देना चाहिए, मुझे उसे एक अच्छा करारा जवाब देना चाहिए। तो देखिए इसमें जो सेंस है वो थ्रीट का सेंस हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में हम लोग शुड का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब हम इस सेंटेंस को करेक्ट गिव हिम गुड रिटार्ड। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है, आई वुड लीव नो स्टोन अनट्रीड, मतलब हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी काम को जब हम लोग करें तो हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसमें एक डिटर्मिनेशन का सेंस उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में हम लोग आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो शुड का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करेंगे।
तो ये हमारे कुछ रूल्स मैंने आपको बताए और उन पर बेस्ड एग्जाम्पल बताए। आई होप आपको समझ में आए हों। एक बार फिर से मैं सब सारे रूल्स का रिकैप करवा देती हूँ। तो देखिए, हमारा रूल नंबर फर्स्ट था आई वी फर्स्ट पर्सन हो तो इनके साथ हम लोग सिंपल सेंटेंस में शैल का यूज़ करते हैं, और यू, ही, शी, इट, नेम, दे, इन सब के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। वही हमारा सेकंड एग्जाम्पल था, यदि किसी भी सेंटेंस में कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन इनका सेंस उत्पन्न हो जाए तो हम लोग फर्स्ट पर्सन जो होता है आई वी उसके साथ हम लोग विल का यूज़ कर देते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर देते हैं। हमारा थर्ड रूल था, यदि वाक्य में आदत प्रकट हो, मतलब हैबिचुअल एक्शन हो किसी भी सेंटेंस में, तो जो हम लोग अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो, हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस में है और वो प्रेजेंट टेंस में है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो विल, और यदि वो पास्ट टेंस में हो तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो वुड का यूज़ करते हैं। हमारा फोर्थ रूल था, यदि पहला सेंटेंस पास्ट में हो और दूसरे सेंटेंस को भी पास्ट में बनाने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। मतलब पहला सेंटेंस आपको पास्ट में दे दिया हो और हमें जो दूसरा सेंटेंस दिया है वो भी पास्ट में ही बनाना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो वुड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे। हमारा फिफ्थ रूल था, जो हम लोग साधारण वाक्य होते हैं उनमें चाहिए के अर्थ के लिए जनरली हम लोग शुड का यूज़ करते हैं, किंतु यदि किसी भी सेंटेंस में चाहिए का अर्थ हमें यूज़ करना हो और साथ ही साथ उसमें डिटर्मिनेशन, रिक्वेस्ट, एम या फिर थ्रेट इन सब का सेंस प्रकट हो रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग शुड का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे सारे रूल्स थे। आई होप आपको समझ में आए हों सारे रूल्स। So students, please subscribe my channel and like and share my video. Mention your doubt in the comment box so that I can know your doubt and I can solve your doubt. So students, thanks for watching this video.